जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि 72वीं बीपीएससी का ये केजीएस का यानी खान सर का जो है उनका ये टेस्ट है और ये आपका बैच नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्लासरूम में जो टेस्ट होता है वही है, ये पहला टेस्ट है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे हम लोग देखेंगे लोग और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया है। तो ये बाईलिंगुअल है, तो हम लोग हिंदी मीडियम का ही देखेंगे लोग। बिहार की हरदा घाटी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। हरदा घाटी देखिए कि पश्चिम चंपारण में है और जो सबसे उत्तरी भू आकृति क्षेत्र का ये निर्माण करती है और ये शिवालिक जो पर्वत है सोमेश्वर श्रेणी, तो उससे ये संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जमुई जिले के चकाई, बटिया और चरका पत्थर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखिए है कि अभ्रक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का अगर नेटवर्क का बात किया जाए बिहार में, तो आपका हो जाएगा कितना 6389 किलोमीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2025 में 18वीं बिहार विधानसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई हैं? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा, 29 महिला, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चट्टान के प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। और सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है, तो देखिए कि सही पूछ रहा है कि गलत, तो इसमें उपयुक्त में से कौन युग्म सुमेलित है? तो ये सुमेलित पूछ रहा है कि कौन कौन सुमेलित है, ये बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए, धारवाड़ चट्टानें बिहार की सबसे पुरानी चट्टानें जो लौह, अयस्क और अभ्रक जैसे खनिजों से समृद्ध है, एकदम ये सही है। विंध्य चट्टानें गंगा के मैदान के निर्मित नई चट्टानों जिसमें कोई खनिज नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। विंध्य चट्टान उसमें का नहीं है, ये जो गया और झारखंड का जो बॉर्डर है उधर मिलता है। टर्सियल चट्टानें मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है जिसमें बहुत कम मात्रा में खनिज मिलता है, तो ये आपका सही है। क्वांटरी चट्टानें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जैसे निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि 1 और 4 पहले जो भी गलत हो, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 1 सही है, तो 1 सही है, दूसरा का गलत है, तो 2 जहाँ पे है काट दीजिए। तो देखिए कि आपका इसमें है, इसमें भी 2 है, इसमें है, तो एक ही अगर आपको पता हो, कंसेप्ट से पढ़े हैं, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि जो भी आपको नहीं पता है उस ऑप्शन को पहले काटिए। इसके बाद देखेंगे 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों पर विचार करना है और इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो इसमें देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार उपयुक्त जिलों की जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में व्यवस्थित अगर करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपका दरभंगा आ जाएगा। तो 2 जाना में है, वो देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो एक ही हमको अगर पता है इन चारों में से, तो देखिएगा कि आंसर मिल गया। तो दरभंगा देखिएगा कि आपका घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इन चारों में देखिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर देखिएगा कि घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक घनत्व वाले अगर ज़िला देखा जाए तो शिवहर आ जाएगा, दूसरे का नंबर पे आपका पटना आ जाएगा, तीसरे का नंबर पे दरभंगा आ जाएगा, और न्यूनतम अगर देखा जाए कि सबसे कम घनत्व वाला ज़िला तो कैमूर आ जाएगा। कैमूर में मात्र देखिए कि 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका जमुई आ जाएगा, फिर बांका आ जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा, कैमूर, जमुई और बांका, तो ये घटते क्रम में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुकाम्मा टाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसके बारे में अगर देखा जाए थोड़ा सा, उपयुक्त में से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो देखिएगा, मुकाम्मा टाल को बिहार का चावल का कटोरा बोला जाता है, तो ये गलत है। मुकाम्मा टाल को बिहार का दाल का कटोरा बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, चावल का कटोरा नहीं, दाल का कटोरा। तो मुकाम्मा टाल को किस नाम से जाना जाता है? दाल का कटोरा। ये पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय ज़िले में फैला हुआ है, तो ये आपका सही है। मुकाम्मा जो टाल है
पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय ज़िले में फैला है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यह क्षेत्र भारत में मरचा चावल के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह क्षेत्र भारत में मसूर के प्रमुख उत्पादक है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि चावल नहीं दाल उत्पादन में ये प्रमुख है, तो ये भी गलत है आपका। तो इसका राइट आंसर देखिए कि 1 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें बताना है मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि बॉक्साइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोसी नहर देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोसी नहर प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो इसमें सही बताना है। ये आपका राइट आंसर इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए चतरा नहर प्रणाली बिहार के सुपौल जिले में स्थित है, ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। चतरा नहर नेपाल में स्थित है, तो ये आपका गलत है। तो एक जहाँ पे है काट दीजिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का तो आंसर बी मिल गया, 3 कट गया। तो देखिए ये पूर्वी कोसी नहर 5 शाखाओं नहर में शामिल है, एकदम सही है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को 1961 में मंजूरी दी गई थी, तो ये भी सही है, ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा। कोसी नहर के बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो कोसी नहर देखिएगा कि भारत में प्रवेश करने से पहले, यानी कि भारत के बिहार राज्य में, ये 7 धाराओं से नेपाल में प्रवाहित होती, 7 धारा नेपाल से प्रवाहित होते हुए एक जगह मिलती है, और इसके कारण ये कोसी नगर बहुत विशाल हो जाती है, और बरसात के दिनों में देखिए कि बिहार के लिए अभिशाप बन जाती है, और ये हर साल बाढ़ लेके आती है। तो इसीलिए बिहार के अशोक नदी कौन सा है, तो कोसी नदी है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कटिहार मंडल किस रेल जोन के अंतर्गत आता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कटिहार का जो रेल जोन है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो ये पूर्वोत्तर सीमांत रेल जोन में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। बिहार को कवर करने वाले रेल जोन कौन सा है, तो ये पूर्वी मध्य रेलवे हो जाएगा जो हाजीपुर में है, और पूर्व रेलवे हो जाएगा, तो ये दोनों के अंतर्गत आता है। और आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर अगर देखिएगा तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, यह महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवस्था करने के लिए 10,000 की प्रारंभिक सहायता राशि और 2 लाख तक की आंतरिक सहायता राशि वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ये एकदम सही है। शुरुआत में 10,000 मिला भी बहुत सारे महिलाओं को। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में महिला ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के माध्यम से लागू की जाती है, ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 7 निश्चय कार्यक्रम की अवधि क्या है। तो 7 निश्चय कार्यक्रम की अवधि अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2025 से 30 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये 3 पॉइंट देखिए कि 7 निश्चय 3.0 है, तो इससे पहले 2 बार ये चलाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन में देखिएगा हाल ही में बिहार ने प्लेट फाइनल में किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप में प्रवेश किया है। तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये सही कथन चुनना है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सही की गलत चुनना है। पहला में दिया गया है इसका लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना है। तो ये आपका एकदम सही है, 5% बढ़ा देना है, तो ये पहला सही है। दूसरा का देखिए इसका निवेश लक्ष्य 25,000 करोड़ है, ये भी सही है। यह केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों के अलावा 20% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करता है, ये भी सही है। तो देखिए कि तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है विंग्स इंडिया 2026 राष्ट्रीय विमानन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है।
बिहार को गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत सबसे सक्रिय राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। एकदम सही है। बिहार ने यह मान्यता मुख्य रूप से एविएशन टरबाइन फ्यूल पर मूल्य वर्धित कर 29% से घटाकर 4% करके हासिल किया है। ये भी सही है। तो देखिए कि एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें गलत उत्तर कौन सा है ये बताना है। देखिएगा कि इस महोत्सव के तीसरे संस्करण की मेज़बानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में की गई थी। ये आपका सही है। और दूसरा में देखिए, इसका आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा अपने ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया गया था। देखिए कि इस मिशन के तहत नहीं किया गया था, यद्यपि इसकी घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, लेकिन ये ज्ञान भारतम से अलग है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, गलत आंसर ही चुनना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरती गुप्ता बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आप जरूर याद रखिएगा। और ये नालंदा की हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान में बिहार के पहले जेन जेड डाकघर का उद्घाटन किया है। तो जेड जेन डाकघर का उद्घाटन किया गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना IIT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें देखिएगा पूछा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है। तो ये आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और पहला तो आप जानते ही हैं कि पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो ये आप याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है। तो ये आपका पश्चिम चंपारण में पड़ेगा, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर देखिएगा कि इसकी शुरुआत भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की खोज के लिए शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। ये एकदम सही है। यह सरकार और मान्यता प्राप्त निजी दोनों तरह के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की इन शैक्षणिक यात्राओं में भाग लेने में सक्षम बनाता है। इसमें प्राय निजी नहीं आएगा, ये केवल सरकारी हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे गलत है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 9 से 12 तक के कक्षा जितने भी विद्यार्थी हैं उनको घुमाना है जहाँ पे धरोहर स्थल है, लेकिन निजी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा बिहार में स्थापित की जा रही नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई किस स्थान पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, बिहार के किस क्रिकेटर को सबसे कम उम्र का IPL खिलाड़ी बनने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये तो अभी जानते हैं, वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा। 14 वर्ष की उम्र में IPL में एंट्री ले लिए थे। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि वैभव सूर्यवंशी बिहार के तो हैं, किस जिला के हैं। तो ये आपका समस्तीपुर जिला के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में उद्घाटित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी किस शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि ये पटना में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ई-वोटिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और सही कथन का चुनाव करना है। 24 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिएगा, बिहार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल का उपयोग करके शहरी चुनाव के लिए ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये तो सही है। संपूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका देखिए कि मिलान करने वाला दिया गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जिला और संबंधित पुरस्कारों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए कि पूर्णिया
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में उत्कृष्ट है, ये आपका गलत हो जाएगा। बिहार देखिएगा कि आपका पूर्णिया जो है बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए इसे मिला है, ना कि प्रशिक्षण और इसके लिए, तो ये आप याद रखिएगा, बेहतर चुनाव प्रशिक्षण। इसके बाद पूर्वी चंपारण देखिएगा कि चुनाव प्रक्रिया के लिए बेहतर तकनीकी अपनाना, ये आपका सही हो जाएगा। एक जहाँ पे है काट दीजिए, तो ये दोनों हम काट दिए, तो अब 2 ऑप्शन बच रहा है, तो ये सही है। और इसमें 2 तो है नहीं, तो ज़्यादा चांस है कि बी हो जाएगा, तो इस प्रकार भी आप आसानी से खोज पाएंगे। इसके बाद है समस्तीपुर आदर्श आचार संहिता प्रभावी क्रियान्वयन, इसके लिए दिया गया था। मधुबनी को देखिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता के लिए दिया गया था, बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए नहीं दिया गया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। और ये सभी जितना भी ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो 2 और 3 इसे नोट डाउन करके याद रखिएगा। करंट अफेयर बिहार का जो है ये आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है। 12वीं जैन तीर्थंकर वासु पूज्य का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका चंपापुरी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मिलान करने वाला दिया गया है और मिलान करना है। तो इधर प्रशासनिक इकाई और इधर कार्य विवरण, तो सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है कूट की सहायता से। भुक्ति किसे बोला जाता था, ये है इसमें। तो देखिए कि भुक्ति ऊपरी के अधीन प्रांत होता था, तो ए का आपका 2 हो जाएगा, तो ए का 2 देखिएगा कि ये कट गया, ये कट गया। विषय उसे बोला जाता था जो विषयपति के अधीन कार्य करते थे। महतर, महतर ये आपका हो जाएगा सबसे छोटी इकाई का प्रशासन करने वाले ग्राम के वृद्ध। अग्रहारिक देखिएगा कि कर मुक्त ब्राह्मण गाँव की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है सुजाता स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। यह गौतम बुद्ध की पालक माता प्रजापति गौतमी से संबंधित है। ये आपका देखिएगा कि सुजाता स्तूप बोध गया के पास बकरौल में स्थित है। यह सुजाता से संबंधित है, जो यह ग्वालिन थी जिन्हें बुद्ध को खीर खिलाकर उनका लंबा उपवास तुड़वाया था। तो ये आप याद रखिएगा कि सुजाता स्तूप जो है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस स्थल पर खुदाई से पाल वंश के राजा देवपाल के 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 2 सही हैं, तो सुजाता जरूर याद रखिएगा ये कौन है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है बिहार में महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महाजनपद के बारे में बताना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। और ये तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको ब्रीफ करा दें, तो 16 महाजनपद हुआ करता था, जो सबसे शक्तिशाली उस समय थे लोग। उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध था, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए कि महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है, एकदम सही है। वजी महाजनपद की राजधानी चंपा थी और ये लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था, ये आपका गलत हो जाएगा। वजी संघ अपने लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी राजधानी वैशाली थी, ना कि ये था, तो ये आप याद रखिएगा कि वैशाली था, इसकी राजधानी चंपा नहीं थी। और ये भी आपको ध्यान देना है कि वैशाली जो था ये दुनिया का पहला गणतंत्र राज्य है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया का पहला गणतंत्र राज्य कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि आपका मगध महाजनपद जिसकी राजधानी राजगीर था, सभी महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ये सही हो जाएगा। तो देखिए कि इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदुसार का ज्ञात नाम नहीं है। तो देखिए कि बिंदुसार अमित चेटक के नाम से जाने जाते थे, अमित घात के नाम से भी, सी सेन के नाम से भी उनका मिला है, लेकिन अमित्रार्त्री ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है, क्योंकि इसमें जो नाम नहीं है वही बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है बख्तियार खिलजी ने उदयपुरी विश्वविद्यालय को किस वर्ष नष्ट किया था। तो ये नष्ट किया गया था 1193 ईस्वी में, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बख्तियार खिलजी 1193 ईस्वी में अनंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट करता है
और ये कहाँ पे है, तो बिहार शरीफ में है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, मनेर शरीफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। इसने मुगल काल के दौरान इस्लामी और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संवाद के साथ शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य किया। एकदम सही है। बड़ी दरगाह हजरत मखदूम यामिनी मनेर का मकबरा है और छोटी दरगाह मखदूम शाह दौलत का मकबरा है, ये भी सही है। छोटी दरगाह कुरान के अभिलेख और परिष्कृत मुगल स्थापित तत्वों से सजी अपनी गुंबद के लिए जानी जाती है, ये भी सही है। बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह दोनों का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं कराया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है लोटा विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। लोटा विद्रोह कब हुआ था, ये सभी आपको याद रखना है। लोटा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये सही कथन इसमें चुनाव करना है। तो देखिए कि यह विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था, तो ये आपका गलत है। यह आयोजन 1857 से एक वर्ष पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। और इसमें देखिए कि ये विद्रोह हुआ क्यों, तो इसका कारण था कि पहले पीतल का लोटा मिलता था, लेकिन अंग्रेज़ क्या किया लोग, पीतल के जब मिट्टी का देना स्टार्ट किया लोग, तो इसी के खिलाफ ये विद्रोह हुआ। दूसरा का ऑप्शन में शायद यही दिया है, यह पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के बर्तन देने के सरकार के निर्णय के कारण हुआ था, ये आपका सही हो जाएगा। और ये 1856 में हुआ था, तो ये याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और एक आपसे और भी क्वेश्चन पूछता है कि नंगा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो नंगा विद्रोह छपरा के जेल में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का इस्तेमाल करके करना है। तो इसमें देखिएगा कि अखबार और पुस्तक दिया गया है, उसके संपादक दिए गए हैं, तो ये हम लोगों को बताना है। बिहार होल्डर देखिए बिहार हेराल्ड दिया है ऑप्शन नंबर ए में, इसके गुरु प्रसाद सेन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर देखिए कि 3 में दिया गया है, तो ये कट गया, ये कट गया। देसर कथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देसर कथा शाखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा ये छापा गया था, तो ये आपका बी हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, तो ये भी कट गया, बी का 2। सर्च लाइट देखिए कि सर्च लाइट आपके सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे और मदरलैंड मजरूल हक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है अंग्रेजों के साथ छापामार संघर्ष के बाद अमर सिंह अन्य विद्रोही नेताओं के साथ किस क्षेत्र में भाग गए थे, तो ये आपका देखिए कि नेपाल के तराई में जाके छुप गए थे और यहाँ से छापामार युद्ध स्टार्ट किए थे या गोरिल्ला युद्ध, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में महिला नेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये सही कथन चुनना है। पहला में दिया गया है प्रभावी देवी को पकड़ लिया गया और गया और भागलपुर जेल भेज दिया गया, सही है। तारा रानी ने सिवान पुलिस स्टेशन पर भारतीय झंडा फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया, ये भी सही है। विंध्यावासिनी देवी को 1932 में मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, ये भी सही है, तो तीनों सही है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा गुप्त रेडियो स्टेशन किस स्थान पर संचालित किया गया था, तो इसका राइट आंसर देखिए कि ये आपका हो जाएगा मुंबई में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कि 1842 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित गुप्त रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो इसका नाम रखा गया था या आज़ाद रेडियो, और ये बम्बे में चलाया गया था, तो बम्बे मुंबई में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसमें कौन सा उनका बुक नहीं है, ये आपको बताना है। तो चंद्रकांता जो है ये उनका बुक नहीं है, ये तो अभी जानते होंगे, चंद्रकांता एक सीरियल भी आ रहा था, और बाकी सभी उन्हीं का है। चंद्रकांता देखिए कि देवकी नंद खत्री के द्वारा ये लिखा गया है, तो याद रखिएगा देवकी नंद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों परिकथा और पंचलाइट और वन तुलसी गंध ये आपका लिखा गया था
39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है सेन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। थोड़ा सा ऊपर किया जाए। हाँ, तो देखिए कि विजय सेन ने कर्नाटक राजवंश के शासक नान्यसेन को पराजित किया था, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन देखिएगा, 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में से जुड़े थे, तो ये भी सही है। लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी से हार के बाद सेन राजवंश की राजधानी नदिया से बिष्णुपुर स्थानांतरित हो गया था, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन देखिए कि 1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण नदिया का पतन हो गया, तब लक्ष्मण सेन बिष्णुपुर नहीं बल्कि पूर्वी बंगाल जिसका नाम है विक्रमपुर, वहाँ भाग गए थे और वहाँ पे स्थापना किए थे। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है मगध के बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक कौन था। अच्छा, मगध के बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो देखिए कि इसका अंतिम शासक आपका रिपुजय था और इसका हत्या देखिएगा कि पुलिक के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मगध के बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक रिपुजय था और पुलिक के द्वारा हत्या किया गया अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है बिहार में मध्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने शेर शाह मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था, जिन्हें शक सिंह ने हराया था। तो ये एकदम सही है कि शक सिंह के द्वारा मोहम्मद इस्माइल को हरा दिया गया था। तुगलक काल के दौरान बिहार शरीफ बिहार की राजधानी थी, ये भी सही है, बिहार शरीफ उस समय राजधानी था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में नुहानी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो नुहानी राजवंश की स्थापना देखिएगा कि आपका बहार खान नुहानी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहार खान नुहानी दरिया खान नुहानी के पुत्र थे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है था नहीं, इसमें देखिएगा कि आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें बताना है हम लोगों को, तो देखिए कि मिर्ज़ा अजीज़ कोका और इधर दिया गया है किसके अधीन थे ये गवर्नर, तो ये आपका हो जाएंगे अकबर, तो अकबर के ये अधीन थे मिर्ज़ा अजीज़ कोका। उसके बाद देखिएगा कि आपका राजकुमार परवेज ये शाहजहाँ के अधीन थे। खान ए आलम ये आपके जहांगीर के हो जाएंगे। दाऊद खान कुरैशी औरंगजेब के हो जाएंगे। तो एक का देखिएगा कि 3 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। बी का आपका 2 हो जाएगा, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन व्यापार मार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है ये बताना है। इसमें आपको सही आंसर चुना है, तो देखिए कि उत्तरापथ मार्ग पुष्पकालावती, तक्षशिला और चंपा चंद्रकेतुट को जोड़ता था, तो ये तो सही है। गंगा नदी तट पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र ने नदी व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य किया, ये भी सही है। सहायक मार्ग पाटलिपुत्र को वैशाली और स्वास्ती जैसे क्षेत्रों से जोड़ते थे जो नेपाल तक विस्तारित था, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि ग्राम सभा की बैठक 3 महीने से अधिक के अंतराल पर नहीं होनी चाहिए, 3 महीना के अंदर एक बार होना चाहिए, ये तो आपका सही है। जिला मजिस्ट्रेट लगभग 7000 की आबादी वाले क्षेत्रों को ग्राम पंचायत घोषित कर सकता है, ये भी सही है। ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/40 नहीं 1/20 होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 45 के बाद 46 नंबर, और इसमें देखिएगा पूछा जा रहा है
बिहार राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत उत्तर का चुनाव करना है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ये एकदम सही है, ये वैधानिक निकाय है। त्रिपुरारी शरण को बिहार के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वर्तमान में यही है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा कि दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि न तो एक और न ही दो गलत है, गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर वासुदेव सोहानी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा इसमें मिलान करना है, तो प्रशासनिक इकाई और इधर संख्या बताना है कि बिहार में कितना है। तो सबसे पहले प्रमंडल ये बताना है कि प्रमंडल, अच्छा सही उत्तर का चुनाव करना है, ये भी देख लीजिएगा प्रमंडल बिहार में कितना है। तो अगर देखा जाए तो ये आपका प्रमंडल 9 है, और अनुमंडल कितना है अगर ये पूछा जाए तो अनुमंडल आपका 101 हो जाएगा। प्रखंड आप जानते ही हैं कि प्रखंड कितना है, तो ये 534 प्रखंड है, और पंचायतें देखिए कि 8406 है, तो ये आप संख्या जरूर याद रखिएगा। प्रमंडल 9 प्रमंडल है, जिसमें आप उत्तर बिहार में देखिएगा कि 5। बिहार का आप मैप देखिएगा कि ऐसे बिहार का मैप है इस प्रकार में, तो यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होता है, तो गंगा नदी जहाँ से प्रवाहित होता है बिहार को 2 भागों में बांटता है, एक आपका उत्तर बिहार और एक आपका दक्षिण बिहार। तो देखिए कि उत्तर बिहार में आपका 5 प्रमंडल पड़ेगा और दक्षिण बिहार में 4 प्रमंडल पड़ेगा, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। 9 प्रमंडल है, 38 जिला है, तो अगर ज़िला पूछा तो ये भी याद रखिएगा। अनुमंडल आपका 101 है। विकास खंड यानी कि सामुदायिक विकास खंड, ये आपका कितना हो जाएगा 534 हो जाएगा, जिसे प्रखंड बोलते हैं, और पंचायतें 8406 है। राजस्व ग्राम पूछा तो 45,153 बताना है। शहरी संकुल 14 है, और कुल शहर 199 है, तो कुल शहर कितना है 199। संवैधानिक सामाजिक शहर देखिए 139 है, तो ये याद रखिएगा। पुलिस ज़िले कितने हैं, तो 44 हैं, तो ये आपको याद रखना है। रेलवे पुलिस ज़िले कितने हैं, तो 4 हैं, तो ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम संवैधानिक ढांचे के तहत पंचायती राज संस्थानों को सौंपने के लिए आधिकारिक तौर पर कितने प्रशासनिक विषय को सूचीबद्ध किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 29, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है तिरहुत प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए कि मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है, इसका गठन 1908 में किया गया था, एकदम सही है। तिरहुत प्रमंडल 7 जिले हैं, तो ये भी सही है। तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, तो 7 जिले हैं। तो अच्छा इसमें 7 नहीं 6 हैं, सॉरी, तो ये आपका 7 नहीं है 6 हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ये 2 गलत हो जाएगा, तो ये राइट आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की साक्षरता दर राज्य की कुल औसत साक्षरता दर से कम है, तो ये तो एकदम सही है। देखिए कि आपका औसत साक्षरता दर बिहार का कितना है 61.8% है, और वहीं पे SC/ST का देखिए कि आपका SC का तो 48.65 है, तो उससे तो कम ही है। बिहार में अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक है, ये आपका सही हो जाएगा। 51.1% है, तो इसके तुलना में तो अच्छा ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पहली बार, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 26 फरवरी तक लागू रहा 1969 तक, 29 जून से लेके, तो ये याद रखिएगा। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे ये पूछता है, तो भोला पासवान थे, भोला पासवान शास्त्री, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2000 में
विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किसे बिहार के राजकीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, बिहार कैबिनेट ने हाथी को राजकीय पशु घोषित किया। हाथी राजकीय पशु नहीं है, आपका गौर हो जाएगा या बैल, तो ये आप याद रखिएगा, बैल याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा नंबर देखिएगा, गेंदा को बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है, एकदम सही है। अशोक वृक्ष को बिहार का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है, ये भी गलत है, पीपल है। तो क्या हो जाएगा? पीपल। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अच्छा देखिएगा कि ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन दिया गया है और यहाँ पे कारक दिया गया है, ये बताना है कि कौन सही है। 2001 से 11 के दौरान बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42 थी, जो 1991 से लेकर 1 के दौरान दर्ज 28.43 से कम थी, ये सही है। भारत की जनसंख्या बिहार की हिस्सेदारी 2001 के दर्ज 8.7 से बढ़कर 2011 में 8.60% हो गया। तो ये भी कथन भी, कारक भी सही है, लेकिन इसका डिफिनेशन नहीं बता रहा है, ये दोनों चीज़ अलग अलग चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है बिहार में पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि 1978 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 14 अगस्त को दिन ये किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। और कहाँ पे किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो मुजफ्फरपुर याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला, यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है कि अभिकथन 1 में दिया गया है 2001 और 2011 के बीच बाल लिंग अनुपात में गिरावट ग्रामीण बिहार की तुलना में शहरी में अधिक रही, ये आपका सही रहा। बाल लिंग अनुपात में ग्रामीण शहरी अंतर 2001 में 20 अंक से बढ़कर 26 अंक हो गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कृषि उत्पादक प्रणाली में नियोजन जनसंख्या का अनुमान प्रशिक्षक क्या है? तो ये आपका अनुमान देखिएगा कि 77%, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है जट जटनी नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सही आंसर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा, यह मुख्य रूप से बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्रों में किया जाता है, एकदम सही है। और देखिए कि यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है, इसे वर्षा ऋतु के दौरान चांदनी रात में किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। यह नृत्य पारंपरिक रूप से एकल प्रदर्शन है, जिसका उद्देश्य अपने पति के लिए एक महिला की पीड़ा को व्यक्त करना है। ये आपका बिरहा नहीं है, बिरहा में ऐसा होता है, तो ये आप याद रखिएगा। ये आपका जाट जटनी, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, इसमें क्वेश्चन है सुजली कढ़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही आंसर का चुनाव करना है। सुजली कढ़ाई में मुख्य रूप से नियॉन सेट्स के चमकीले सिंथेटिक धागे का उपयोग किया जाता है, ये पूरी तरीके से गलत है। इसमें मोटी चेन स्टिंग के साथ तैयार किया गया डिजाइन होता है, जो सुजनी कढ़ाई के बारीक मलमल के कपड़े पे किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। सुजनी कढ़ाई के विषयों में घरेलू हिंसा, दहेज, लड़कियों की शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या शामिल है, ये सही है। इसे 2006 में भौगोलिक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ दीजिएगा, तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन 1 दिया गया है सामा चकेवा उत्तरी बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्यौहार है। ये आपका सामा चकेवा उत्तरी बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, ये एकदम सही है। देखिए कि भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है, मैथिली संस्कृति की ये पहचान भी है, तो ये बिहार में मनाया जाता है। सामा चकेवा छठ पूजा के अगले दिन शुरू होता है और 7 दिनों तक चलता है। यह देखिए कि यह छठ पूजा के 1 दिन बाद शुरू होता है और लगभग 10 दिन चलता है, 7 दिन नहीं, तो ये आपका कारक गलत हो गया। तो इस प्रकार देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है 61 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका
छठ पूजा से क्वेश्चन है। छठ पूजा के अनुष्ठानों के क्रम में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो छठ पूजा तो आप जानते ही हैं कितना इम्पोर्टेंट है। नहाय खाए प्रारंभिक शुद्धिकरण चरण को चिन्हित करता है, जहाँ केवल आम की लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग करके एक विशिष्ट सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आम के बर्तन से ही तैयार हो जाए, मतलब आम के जो लकड़ी है उसी से तैयार किया जाएगा। खरना एक और देखिए कि नहाय खाए के दिन तो बनता नहीं है खीर, और ये तो खरना के दिन बनता है। खरना एक निर्जला व्रत की शुरुआत का प्रतीक है, जो पारंपरिक रूप से तीसरे दिन के शाम के अर्घ्य के बाद समाप्त होता है। ये आपका सही है। ये ऑप्शन देखिए कि आम के लकड़ी पे बनता है, लेकिन खरना के दिन नहीं बनता है। नहाय खाए के दिन नहीं बनता है। नहाय खाए पहला दिन होता है। संध्या अर्घ्य ढलते सूर्य और प्रशिक्षा की पूजा के लिए समर्पित है। ये ढलते सूर्य के लिए ये नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उषा अर्घ्य शाम को किए जाने वाला अंतिम अनुष्ठान है। शाम को नहीं, सुबह में अंतिम अनुष्ठान किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा कि केवल आपका 2 जिसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है विदेशीय लोक नाटक के प्रदर्शन में पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कि विदेशीय में आपका झांझ, ढोलक और खंजरी होता है, इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखिए कि भिखारी ठाकुर के द्वारा ये प्रसिद्धि प्राप्त कराया गया था, जो भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक ऐसी महिला का भावनात्मक दर्द है जिसका पति काम के सिलसिले में बाहर गया है, तो ये इसका वियोग में ये गाना गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है कथन और कारक दिया गया है। तो इसमें बताना है पटना कलम चित्रकारी में संचरित अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि विभाजनों का अभाव होता है। ये आपका सही हो जाएगा। पटना कलम मुगल पेंटिंग की एक उप शाखा के रूप में विकसित हुई, लेकिन इसने अपने संस्कृत तत्वों का संशोधित नहीं किया। ये भी सही है। देखिए कि जब मुगल ख़त्म हो गया लोग, तो उसके बाद ये सब जितना कला था पूरे भारत में कहीं कहीं पे जाके वो अपना जीवन यापन किया लोग, उसमें से एक पटना कलम कला भी है। तो ये देखिए कि आपका दोनों सही है, लेकिन ये सही से इसका डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों सही है। इसके बाद 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, और 64 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा पूछा जा रहा है, इसमें भी मिलान करने वाला दिया गया है। एक तरफ GI टैग और एक तरफ वर्ष दिया गया है। तो इसमें बताना है, तो देखिए कि कतरनी चावल ये 2018 में दिया गया था, तो ए का आपका 2 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये अच्छा, ये इसमें भी 2 है। इसके बाद देखिएगा कि भागलपुरी रेशम, तो ये आपका 2013 में प्राप्त हुआ था। मधुबनी कला पेंटिंग ये 2007 में, और खटवा ये 2016 में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है पटना स्थित पादरी की हवेली की वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका वर्तमान संरचना को 1972 में तिरंटो नामक एक वेनिसियन वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था, एकदम सही है। यह इमारत इतालवी वास्तुकला शैली में निर्मित है। ये आपका गलत हो जाएगा। ये पुर्तगाली और इंडो भारत से संबंधित है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी मिलान करना है, इधर मृदा का नाम और इधर जिला, यानी किस जिला में कौन सा मृदा मिलता है। तो इसमें देखिएगा बलथल मृदा ये आपका कैमूर में मिलता है। और टाल मृदा देखिएगा कि ये आपका मुंगेर हो जाएगा, जो गंगा नदी का तटीय भाग है। तराई मृदा देखिएगा कि तराई मृदा ये कहाँ पे मिलेगा, तो तराई मृदा किशनगंज में मिलता है। और बालसूरी मृदा आपका सहरसा हो जाएगा। तो मिलान करेंगे तो एक का आपका 3, तो ये कट गया। बी का आपका 1, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है सोन नदी बिहार में रोहतास जिले के किस प्रखंड से प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका नौहट्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सोन नदी रोहतास के नौहट्टा प्रखंड से बिहार में प्रवेश करती है, जो पठारी क्षेत्र से गंगा के मैदान इलाकों में प्रवेश करते हुए गंगा में जाके मिलती है। और सोन नदी देखिए कि इन्हें सोन नदी को ही
हिरण्य नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन, पटना ज़िले के भीतर गंगा नदी की सटीक लंबाई कितना है। तो ये तो आप जानते हैं बिहार को 2 भागों में गंगा नदी बांटती है। पटना में देखिएगा कि सटीक अगर लंबाई का बात किया जाए तो 99 किलोमीटर है। ऐसे 100 किलोमीटर माना जाता है, लेकिन 99 किलोमीटर सटीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर, बेगूसराय जिले में संचालित लघु औद्योगिक समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए कि बरौनी तेल रिफाइनरी सोवियत संघ के सहयोग से बनाई गई, तो ये आपका सही है कि सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था 1964 में। बरौनी डेयरी 1959 में स्थापित एक पूर्ण सहकारी संस्था है, ये भी सही है। तेघरा क्लस्टर एक छोटी कृषि आधारित उद्योग है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, मगही पान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत उत्तर बताना है। तो देखिएगा, यह नवादा, नालंदा, गया और औरंगाबाद के क्षेत्र में चिकनी दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, ये तो आपका सही है। मगही पान इधर उगाया जाता है। इसे 2020 में GI टैग दिया गया। तो ये देखिए कि आपका 2020 में नहीं दिया गया था, 2018 में दिया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, केवल 2 गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें मिलान करना है। एक तरफ मंडल, एक तरफ उसका मुख्यालय दिया गया है। तो तिरहुत का तो हम लोग अभी पढ़े हैं लोग ऊपर कि इसका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, तो एक का आपका 2, तो एक का 2 मिलाइएगा तो ये कट गया, ये कट गया। सारण का छपरा, सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है लोग, छपरा, सिवान, गोपालगंज। मगध का आपका गया हो जाएगा और कोसी का सहरसा हो जाएगा। तो इस प्रकार मिलान करेंगे तो ये कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सभी जिलों में कुल जनसंख्या के मामले में पटना जिला का कौन सा स्थान है। तो पटना का स्थान देखिएगा कि 15वां है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इसमें 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शाहाबाद क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की विशिष्ट विविधता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें देखिए कि मानक भोजपुरी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, बाकी देखिए कि स्मट, विल्स, पोल्का ईग ये सब होगा, येलो मिन मोजक ये नहीं होगा। तो ये आप थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ये एक देखिए कि ये भिंडी में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भिंडी का ये बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, बरौनी रिफाइनरी की वर्तमान कच्चा तेल प्रसंस्करण क्षमता कितनी है। तो इसका कितना है वर्तमान में, तो देखिए कि आपका 6 MMTPA हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका बताना है, कमला और महानदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन चुनना है उपयोग करके। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, कमला नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय की सोमेश्वर श्रेणी से होता है। देखिए कमला नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से होता है, सोमेश्वर श्रेणी से नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो एक जहाँ जहाँ पे है काट दीजिए, तो ये दोनों कट गया। इसके बाद देखिएगा, कमला नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ सोनी, धौरी और बलान और त्रिशूला है, ये सही है। महानदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महालदीराम पहाड़ी से होता है, ये भी सही है। महानदी उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल से बिहार के कटिहार जिले में प्रवेश करती है, ये आपका गलत है। महानदी बिहार में किशनगंज में प्रवेश करती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए कि आपका 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर खनिज दिया गया है, इधर स्थान दिया गया है, और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा अभ्रक, ये अभ्रक जो है ये नवादा ज़िला में होता है, तो अब एक का आपका 3 हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट गया। उसके बाद देखिएगा कि आपका क्वांटजाइंट लखीसराय में होता है, तो बी का आपका 4 हो जाएगा।
डोलेमाइट देखिए कि आपका रोहतास में होता है, रोहतास में चावल भी सबसे ज़्यादा होता है, सिलेट आपका मुंगेर में होता है। तो मिलान करेंगे लोग तो ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, बिहार में कांवर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा पूछा जा रहा है, इसका निर्माण नदी संबंधित प्रक्रियाओं के माध्यम से तब हुआ जब गंगा नदी की एक विसर्प धारा कटकर अलग हो गई, जिसका एक अर्धचंद्राकार गोखुर झील का निर्माण हुआ। ये देखिए कि कांवर झील का निर्माण ऑक्सबो झील के रूप में हुआ। यह प्रक्रिया बूढ़ी गंडक की जलीय प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ। और देखिए कि ये जो विसर्प है, विसर्प का मतलब सर्प होता है, तो जिसे नदी ऐसे ऐसे चलता है लोग, तो जब नदी अपना दिशा बदलता है लोग, तो मान लीजिए कि ये नदी यहाँ पे चल रहा है, तो जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे जो पानी है यहाँ पे रुक गया किसी कारण से, तो वो एक झील का निर्माण ले लेता है, तो उसी को विसर्पी झील बोला जाता है। तो विसर्पी झील के द्वारा हुआ है, लेकिन गंगा नदी के कारण नहीं हुआ है। ये आपके किस नदी के कारण हुआ है? तो बूढ़ी गंडक के कारण हुआ है। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांवर झील पक्षी अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एक आइए जाता है बिहार के झील से। तो देखिएगा इसमें पूछा जा रहा है, गलत बताना है, सही नहीं बताना है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य को वर्ष 2000 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तो देखिए कि 1989 में ही घोषित कर दिया गया था पक्षी अभयारण्य, और 2020 में रामसर साइट में इसे घोषित किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि 2020 में रामसर साइट बनाया गया है। इसके बाद देखिएगा कि यह गर्मियों के दौरान पश्चिम एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षण करता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि गर्मी के दिन में पानी सूख जाएगा तो प्रवासी पक्षी किस लिए आएगा लोग? तो ये गर्मी के दिन में नहीं, सर्दियों के दिन में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कांवर आंध्रभूमि के आसपास देखने वाले प्रमुख पक्षियों में लेजर एडजुटेक और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा कि कौन कौन, इसमें तो 3 सही है, तो गलत बताना है ना, तो 1 और 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, बिहार में जलोढ़ के विवरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अगर देखिए कि कथन, इसमें सही कथन का चुनाव करना है। सुपौल, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी बांगर मिट्टी की पट्टी में आते हैं, ऐसा नहीं है। बिहार का उत्तरी भाग का जो मैदान है, जिसमें सुपौल, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी, ये मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में आता है। देखिए, मिट्टी का निर्माण नदी के प्रवाह के कारण होता है। जब बाढ़ हो जाता है तो हर साल 1-2 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन जो पुरानी मिट्टी होता है उसे बांगर मिट्टी बोला जाता है, और जो नई मिट्टी होता है उसे जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। तो ये सभी जितना है ये हर साल बाढ़ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे बांगर मिट्टी नहीं, आपका जलोढ़ मिट्टी का ये प्रमुख केंद्र है। दूसरा का देखिए, पटना, नालंदा, भोजपुर मुख्यतः खादर निक्षेपों से संबंधित है, ये भी आपका गलत है। खादर निक्षेप यहाँ पे नहीं है लोग। जो देखिए जलोढ़ मिट्टी का ही जो नया भाग होता है उसे खादर बोला जाता है, तो ये खादर में नहीं आएगा लोग, ये आपका बांगर में आएगा लोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि आपका दोनों, ना 1 और ना 2, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, झुनझुनुआ पहाड़ी जो अपनी अद्वितीय धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने वाली चट्टान के लिए जानी जाती है, बिहार के किस जिले में है? तो झुनझुनुआ पहाड़ी जरूर याद रखिएगा कि किस जिले में है, ये आपका औरंगाबाद में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें चलिए देखा जाए, ककोलक जलप्रपात ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? तो ये नवादा में पड़ेगा। जियार कुंड ये आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका भोजपुर में। दुर्गावती ये कहाँ पे पड़ेगा? तो ये आपका कैमूर हो जाएगा। उखाड़ीन जलप्रपात ये रोहतास में। तो 1 का आपका 2, तो देखिए कि ये कट गया, ये कट गया। बी का आपका 3, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आप याद रखेगा। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिद्धेश्वर पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखिएगा कि ये पहाड़ियाँ मुंगेर और जमुई दोनों जिलों में है, ये आपका एकदम सही है। इसके बाद देखिएगा, ये बिहार में हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है।
हिमालय पर्वत श्रृंखला का नहीं, छोटा नागपुर पठार का ये विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ये 2 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए देखिए, इसमें सही कथन चुनना है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है, ये एकदम सही है। अनुपम झील गया जिले में है, अनुपम झील गया में नहीं है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंडक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। इसका उद्गम तिब्बत नेपाल सीमा के निकट हिनबुन पहाड़ी ग्लेशियर से हुआ है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। यह बेगूसराय के पास गंगा नदी में मिलता है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि गंडक नदी बेगूसराय के पास में नहीं मिलती है, बल्कि ये हाजीपुर के पास में मिलती है, छपरा होते हुए। इस नदी में गंगा, डॉल्फिन और घड़ियाल दोनों पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। अभी कथन और कारक दिया गया है, इसमें हम लोग को बताना है। तो देखिए कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र द्वितीय की मिट्टी आमतौर पर गैर चूनायुक्त प्रकृति की होती है, ये आपका सही हो जाएगा। कारक में दिया है कोसी महानदी जैसी नदियाँ चूना समृद्ध तलहटियों के बजाय अम्लीय खनिजों के समृद्ध हिमालय जल ग्रहण क्षेत्र से निकलती है, ये भी सही है। तो देखिए कि कारक जो है अभिकथन का सही डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में किसने कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। तो देखिए कि आपका दरोगा राय ये तो रहे हैं मुख्यमंत्री, ये भी रहे हैं, ये भी रहे हैं। ललित नारायण मिश्र नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, बिहार में अंतर्देशीय राजमार्ग और संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने भागलपुर, मनिहार और बक्सर में अस्थायी टर्मिनल विकसित किए हैं। तो देखिए कि अस्थायी टर्मिनल नहीं बनाया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो एक जहाँ पे काट दीजिए। माल और यात्री की आवाजाही के लिए पटना और कालूघाट में फ्लोटिंग टर्मिनल विकसित किया गया है, ये भी गलत है। फ्लोटिंग टर्मिनल पटना और कालूघाट नहीं, बल्कि भागलपुर और मनिहार के बीच में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन में देखिएगा, बिहार के 38 जिलों में से 8 जिले भूकंपीय जोन के 5 के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो सही है कि 5 के अंतर्गत आता है बिहार का 8 जिला। बिहार हिमालय प्लेट सीमा के निकट स्थित है और इसमें गंगा के मैदान के विस्तृत कई उप संतरी भ्रंश रेखाएं हैं, जिसके कारण भूकंप आता भी है। तो ये देखिए कि कारक भी सही है और इसका डिस्क्राइब भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आहार पाइन प्रणाली। आहार पाइन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इसमें देखिएगा, आहार पाइन प्रणाली उत्तरी बिहार के एक पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली है। देखिए कि आहार प्रणाली जो है दक्षिण बिहार की एक प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली है, उत्तर बिहार की नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इसमें दूसरा में देखिए, इसमें आहार शामिल है जो जल का संचयन करते हैं और पाइन जो इस कृषि क्षेत्र तक ले जाते हैं। ये एकदम सही डिफिनेशन दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया। तो ये देखिए संगम कुमार साहू लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुसार बिहार में जहाज मरम्मत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो 92 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देखिए कि पटना में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार के किस विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो ये दिया गया है पंचायती राज विभाग को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखिए कि जल जीवन हरियाली जो कार्यक्रम है उसी के संपादन के लिए दिया गया है, अच्छे तरीके से संपादित किया गया था इस विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, बिहार की पहली जल क्रीड़ा अकादमी कहाँ स्थापित किया जाएगा। जल क्रीड़ा मतलब खेल, जल खेल अकादमी कहाँ स्थापित या प्रस्तावित है। तो ये आपका ओढ़नी बांध पे आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
और ये कहाँ पड़ेगा, तो बांका जिला में पड़ेगा ओढ़नी बांध। तो ये आप याद रखिएगा कि कहाँ है, बांका जिला में। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर दिव्य ज्योति। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को खत्म करने के उद्देश्य से एक मेगा मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। तो ये आपका देखिए कि 2027 तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा बिहार बजट विधानसभा में बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया। तो ये किया गया विजेंद्र यादव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री द्वारा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर बिहार में किस स्थान पर स्थित है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका देखिए कि राजगीर में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी की किस्म राजेंद्र सोनिया जो हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयास के कारण चर्चा में रही, मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में उगाई जाती है। तो ये देखिए कि उगाया जाता है आपका समस्तीपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी हैं, तो जोड़ के याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 100वां नंबर, पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। पहले चरण में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और भूतनाथ स्टेशन के बीच 3.6 किलोमीटर लंबा एलिवेशन प्रायोरिटी कॉरिडोर शामिल किया गया। सही है। इस परियोजना के चरण 1 नेटवर्क में एलिवेटेड और भूमिगत दोनों तरह के खंड है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। तो 43वें राज्यपाल कौन बने हैं, तो ये आपके हो जाएंगे सैयद अता हुसैन। देखिए राज्यपाल बदलते रहते हैं, तो एग्ज़ाम के ठीक 2-3 दिन पहले या कुछ दिन पहले आप जरूर देख के जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईआईटी पटना ने किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता किया है। तो ये समझौता किया गया है लीकन विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। और अगला क्वेश्चन है 2025 तक नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ले लिए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 10 बार हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनु कुमारी जो भारत की 2025 की ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थी, बिहार के किस जिले से संबंधित हैं। तो ये बिहार के आपके बक्सर जिले से हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में मंदार महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये आपका देखिएगा बांका में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि गोकुल जलाशय जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है, बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये बिहार के बक्सर जिले में है। गोकुल ऊपर भी देखे थे लोग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने कितने सीट हासिल की। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 202 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन, 2028 में पहले राष्ट्रीय युवा खेलों की मेज़बानी कौन राज्य करेगा। तो इसका बिहार हो जाएगा, बिहार के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग उत्पादों को प्रदर्शन करने वाली जीआई महोत्सव 2025 का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया। तो ये बिहार के पटना में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कजरा सोलर पावर प्लांट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया बिहार के किस जिले से में स्थित है। तो ये देखिए कि लखीसराय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पटना के किस अस्पताल को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये आपका प्राप्त हुआ है IGIMS पटना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट विलेज का विकास किस जिले में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा भागलपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
बिहार ने एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से लगभग कितने मूल्य के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं? तो ये आपका 9,000 करोड़ हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक से प्राप्त किया गया है, तो 9,000 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है डॉक्टर महेंद्र झा को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा घटना स्थल पर अपराध की त्वरित जांच के लिए कितने मोबाइल फोरेंसिक वाहन लॉन्च किए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। किस संस्थान ने अविन्या बिहार 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह की मेज़बानी की है? तो ये मेज़बानी देखिएगा कि आपका किया गया है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था पटना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परम रुद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें गलत उत्तर कौन सा है? यह बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका हाल ही में IIT पटना में उद्घाटन किया गया है, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिएगा, यह सुपर कंप्यूटर के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का हिस्सा है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक कंप्यूटिंग अथॉरिटी द्वारा लागू किया गया है। ये गलत है, तो इसमें गलत ही चुनना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बिहार में विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में पद्म श्री से पुरस्कृत किया गया है? तो पद्म पुरस्कार किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गोपाल जी त्रिवेदी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आगे देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन है जकार्ता में होने वाली एशियन फेसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली बिहार की पहली महिला फेसर कौन है? तो पहली महिला फेसर आपका केसर राज हो जाएंगी, केसर राज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में जन शिकायत सुनवाई के लिए कौन से दिन निर्धारित किए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा सोमवार और शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पटना के निकट निर्मित 108 फुट ऊंची शिव शक्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा किस गांव में स्थापित होगी? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि ये आपका हो जाएगा चंदेसी गांव। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर प्रतिमा है जिसका ऊंचाई 108 फीट है। ये पटना के चंदेसी गांव में निर्मित की जा रही है और यहाँ पे ये किया जाएगा, तो ये याद रखेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किन न्यायाधीशों ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर देखिए रितेश कुमार और प्रवीण कुमार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नील विद्रोह से संबंधित मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों के दबाव से आज़ादी की मांग की, एकदम सही है। किसान अग्रिम भुगतान प्रणाली के तहत काम जारी रखना चाहते थे, ये गलत हो जाएगा। किसानों ने मांग की कि बागान मालिक ऊंची ब्याज दर वाले नकदी को रद्द कर दे और हमेशा के लिए कर्ज के जाल में फंसना बंद कर दे, यानी फंसाना बंद कर दे। तो ये आपका गलत है। तो ये देखिए ये और ये तीनों कर गया। शोषण वाली कम दरों के बजाय उचित पारिश्रमिक की मांग किया गया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 3 सही है। 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपका मिलान करने के लिए दिया गया है अधिकारी और रैंक, यानी कौन सा अधिकारी किस रैंक पे होता है। तो इसमें देखिएगा कि अगर मिलान किया जाए तो जनरल लॉयड मेजर रैंक, बर्ड जो है ये आपका ब्रिगेडियर, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, और बी का आपका 1 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। उसके बाद देखिए वाल्टर स्टेनहोप सेवियर, ये आपका कैप्टन, और श्री पोटेंट ये आपका दमन एको के अधिरक्षक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तीन कठिया प्रणाली की जांच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही का उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा जेपी कृपलानी ने किसानों को संगठित किया और स्थानीय स्तर पर जांच का समर्थन किया, एकदम सही है। फ्रैंक स्लाई ने उस समिति का नेतृत्व किया जिसने चंपारण में 3 कठिया प्रणाली की जांच की गई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन और कारक वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा
अभिकथन में दिए गए हैं, नूनिया विद्रोह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले नमक सत्याग्रह से प्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित था। प्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित नहीं था। ये तो नूनिया विद्रोह 1770 और 80 में हुआ था, हाजीपुर, तिरहुत और सारण का जो ये क्षेत्र है उसके आसपास में। तो ये तो आपका गलत है। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के आह्वान पर बुद्धू नूनिया ने नमक बनाने में हिस्सा लिया था। तो ये आपका सही है। तो देखिएगा कि आपका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की निम्नलिखित प्रख्यात विभूतियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्हें नहीं दिया गया है, बाकी जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये तीनों को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नेता ने अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की? तो ये बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था 1934 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष और किस स्थान पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि 1908 में पटना में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है, पटना सचिवालय गोलीकांड 1942 के शहीदों और उनके मूल जिलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित हैं? सही उत्तर इसमें से बताना है। तो इसमें देखिएगा, उमाकांत प्रसाद ये सारण जिले के थे, एकदम सही है। सतीश प्रसाद झा ये भी भागलपुर के थे, ये भी सही है। राजेंद्र सिंह तो जानते ही हैं कि सारण से थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों का तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, चेरो राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। 12वीं-13वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार झारखंड क्षेत्र में चेर साम्राज्य का उदय हुआ, एकदम सही है। 1771 में उत्तराधिकारी के विवाद के दौरान, जिसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप भी शामिल था, जिन्होंने चित्रजीत राय के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 131 के बाद 132 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लौरिया अरेराज स्थित अशोक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। यह स्तंभ अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था, एकदम सही है। इसके शिखर पर एक बारीकी सी तराशा हुआ सिंह शीर्ष जो अन्य मर स्तंभों के समान है। ये आपका गलत है। अन्य के समान कैसे हो सकता है? अन्य के समान नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कुषाणकालीन खोजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए कि बक्सर से मिले ढेर में कुषाणकालीन सिक्के शामिल हैं जो भीम कॉन्फिडस द्वितीय से लेकर वासुदेव काल तक के हैं। तो ये सही है। कुम्हारा में हुई खुदाई ऐसे टेराकोटा मिले हैं जिनमें कुषाण काल की विशिष्ट विशेषताएं और भूसा भी दिखाई देता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापित विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिए गए, इस स्थल एक विशाल वर्गाकार मठ स्थित है जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 330 मीटर लंबी और जिसमें 208 कोठारियाँ हैं। ये आपका सही है। मठ के केंद्र में एक क्रॉस के आकार का स्तूप स्थित है जो इस परिसर का मुख्य केंद्र बनाता है। तो ये भी सही है। इस परिसर में एक पुस्तकालय भवन शामिल है जो जल आधारित शीतलक प्रणाली से सुसज्जित है, ये भी सही है। तो तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 के बाद अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, विद्यापति की साहित्य कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अबहट भाषा में लिखी गई है, ये एकदम सही है। उनकी प्रसिद्ध पदावली संस्कृति में लिखी गई है, संस्कृत में नहीं लिखा गया है, मैथिली में पदावली लिखा गया है। तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 136 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, पटना कलम के चित्रकारों की विशिष्ट कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। शिवलाल के शिष्य बानी लाल अपनी कजली स्याही तकनीकी के लिए जाने जाते हैं और वो अपनी चित्रों में स्थानीय त्योहारों और पटना के दैनिक जीवन को दर्शाते थे।
ये आपका गलत है। बनारस के ये थे तो वहाँ पटना कलमकारी नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि ये गलत और ये गलत, हम लोग का आंसर तो एक ही से मिल गया। देखिए कि सिया दलाल लाल हाथी दांत पर लघु चित्र बनाते थे और उनके ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक थी, ये सही है। सेवक राम अपनी स्वाभाविक और बिना किसी अतिशयोक्ति के वाली चित्री शैली के लिए जाने जाते थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 है, क्वेश्चन नंबर 137वां। निम्नलिखित विभाग पर विचार कीजिए और 1937 के पहले मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिंह के पास कौन सा विशिष्ट विभाग था, ये बताना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका वित्त विभाग तो था ही, स्थानीय स्वयं सहायता ये भी था, लोक निर्माण, आपूर्ति मूल्य ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष किस स्थान पर बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो इसका देखिए कि बांकीपुर हो जाएगा और 1912 में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना आप जानते ही हैं, दिसंबर 1885 में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर। इसमें देखिए कि गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम और वर्ष यानी किस वर्ष में कौन सा आयोजन किया गया था, तो ये बताना है। प्रिंस ऑफ वेल्स यात्रा ये आपका 1921 हो जाएगा, तो एक का आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए कि ये तीनों कट गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना इसका कार्यक्रम आपका 1945, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन 1938, चंपारण सत्याग्रह की बैठकें 1917 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेर शाह सूरी के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा आपका शेर शाह ने नुहानी शासकों के अधीन सेवा करके और जलाल खां के दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाकर बिहार में अपनी राजनीतिक स्थिति को स्टूड किया, तो ये सही है। 1536 में उसने चौसा के युद्ध में बंगाल की सेना को पराजय किया था। 1536 ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 1534 में शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में जीता था, तो ये याद रखिएगा। देखिए घाघरा का युद्ध आपका 1529 में हुआ था, तो ये सभी थोड़ा युद्ध याद रखिएगा। चुनार का युद्ध 1530, चुनार की घेराबंदी 1532, सूरजगढ़ का युद्ध 1534, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ये ज़रूर याद रखिएगा। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, मालवा का युद्ध 1542, ये इतना ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला, अच्छा 140 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सिर्फ एक सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 141 नंबर क्वेश्चन। बिहार में अकबर के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो ये बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। लगभग 1580 में अकबर के शासनकाल में बिहार को एक मुगल सूबे के रूप में गठित किया गया था, ये आपका सही हो जाएगा। राजा मान सिंह प्रथम ने गिदौर, खड़गपुर, भोजपुर स्थानीय सरदारों के साथ बैठक गठबंधन करके मुगल नियंत्रण को सुदृढ़ किया, ये गलत है। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया और बाद में इसे मुंगेर में स्थानांतरित किया, ये भी गलत है, रोहतास को राजधानी नहीं बनाए थे। तो इसका राइट आंसर देखिएगा ये आपका गलत इसमें बताना है ना, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुरानी डच फैक्ट्री की इमारत को किस वर्ष पटना कॉलेज में बदला गया, तो ये आपका हो जाएगा 1863। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में एक पुरानी डच फैक्ट्री में इमारत में की गई थी, बाद में 1917 में ठीक से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 143। मधुबनी चित्रकला में महिलाओं की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। गंगा देवी मधुबनी कला की कचनी शैली की विशेषज्ञ थी, एकदम सही है, इनका मृत्यु हो चुका है। सीता देवी मधुबनी कला की भरनी शैली में विशेषज्ञ थी, ये भी सही है। जगदम्बा देवी मधुबनी कला के क्षेत्र में 1975 में पद्मश्री पाने वाली पहली महिला कलाकार थी, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में बिहार चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था, तो 66.91 था, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा।
और देखिए कि पुरुष मतदाता इसमें 62.8 थे और महिला 71.6 थी। तो ये आप याद रखिएगा। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, पावापुरी स्थित जल मंदिर एक जलाशय से घिरा हुआ है जिसका निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण किया गया है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि वर्षा जल और भूजल का संचय करके। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में वनावरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक देखिए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 147 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2024-25 के दौरान अंडे के उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है बिहार। और अंध कटोरी किसे बोला जाता है। तो आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा अंडा आंध्र प्रदेश में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार का स्कोर कितना है। तो बिहार का स्कोर देखिएगा 30.9 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि इस प्रदर्शन के आधार पर बिहार के वर्गीकरण को आकांक्षी श्रेणी से अपग्रेड करके परफॉर्मर में कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की किसानों को 3,000 रुपये की अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये देखिए कि ये सही है। और किसानों को दी जाने वाली 9,000 की पूरी संयुक्त वार्षिक राशि का वित्त पोषण केवल बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा। केवल बिहार सरकार नहीं करता है और भी राज्य करता है लोग। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है केवल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 150वां अंतिम क्वेश्चन है इसमें का। इसमें पूछा जा रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2024-25 के मौजूदा कीमतों पर 13.1% बढ़ा है। ये आपका सही है। बिहार के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र हिस्सेदारी 2024-25 में बढ़कर 26.8 हो गई है। ये देखिए कि 26.8 नहीं हुआ है, ये आपका 21.9 से घटकर 18.3 हो गया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बकाया ऋण तो 2 नंबर गलत है। तो 2 जहाँ पे है काट दीजिए। तो हम लोग का तो आंसर ऐसे ही मिल गया। बकाया GSDP अनुपात 37.7 है, सही है। राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2024-25 में 374 kWh तक पहुंच गई है। तो ये आपका सही है। तो देखिए कि आपका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। 1, 3, 4 सही है। आपका कितना नंबर आया है और कौन कौन प्रकाशन का आप देखना चाहते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।